हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 7th क्लास के लिए सप्तदश पाठ है समाज निर्माणे नारीणाम भूमिका। ठीक है बेटा। तो ये चैप्टर बेटा मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, इसकी संपूर्ण व्याख्या मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ और आज मैं समझाऊंगी इसके अभ्यास प्रश्न। ठीक है बेटा, तो जान लेते हैं हम यूपी बोर्ड 7th क्लास के लिए सप्तदश पाठ है। सप्तदश पाठ है, क्या जानेंगे हम? सप्तदश पाठ है। कौन सा सदन हो जाएगा? समाज निर्माणे नारीणाम भूमिका। समाज निर्माणे निर्माणे नारीणाम 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 भूमिका भूमिका। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा बेटा आपका। और हम जानेंगे इसके अभ्यास है प्रश्न। ठीक है बेटा, इसके अभ्यास प्रश्न देखने से पहले बेटा आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले जो मैंने चैप्टर की संपूर्ण व्याख्या कराई है उसे जरूर देखेंगे, तभी आप इसके अभ्यास प्रश्न समझ पाएंगे। ठीक है बेटा, तो देखते हैं हम इसमें पहला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, जानते हैं बेटा हम इसमें। पहला प्रश्न देखो क्या बनता है आपका। पहला प्रश्न पूर्ण वाक्य, पहला प्रश्न बनता है उच्चारण कुरत पुस्तकायाम च लिखत। ये प्रश्न आप लोग कर ही लेंगे। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्य न उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है, तो यह हो जाएगा बेटा आपका प्रश्न नंबर 2। ठीक है, क्या होगा? पूर्ण वाक्येन उत्तरत। ठीक है, अब पहला प्रश्न होगा इसमें, पहला प्रश्न का। ठीक है, क्या था पहला प्रश्न? देखते हैं। समाजस्य निर्माणे कासां महती भूमिका स्वीक्रियते। ठीक है, तो समाजस्य निर्माणे समाजस्य निर्माणे नारीणाम भूमिका निर्माणे नारीणाम भूमिका महती क्या है? नारीणाम महती भूमिका स्वीक्रियते, महती भूमिका स्वीक्रियते। ठीक है, नारीणाम महती ठीक है, भूमिका महती भूमिका। महती भूमिका स्वीक्रियते। आगे समझ में ये हो जाता है आपका प्रश्न। ठीक है, क्या बन जाता है? समाजस्य निर्माणे कासां महती भूमिका स्वीक्रियते। ठीक है, ये बनेगा आपका समाजस्य निर्माणे नारीणाम महती भूमिका स्वीक्रियते। अगला प्रश्न देखते हैं। समाजस्य कल्याणम कदा भवति। ठीक है, समाजस्य कल्याणम कदा भवति। ठीक है, तो इसे लिखेंगे समाजस्य कल्याणम यदा भवेत, यदा। देखो ठीक है, समाजस्य कल्याणम कदा भवति। ठीक है, यदा स्त्री पुरुषयोः, यदा स्त्री पुरुषयोः समभावो भवेत। ठीक है, समभावो भवेत। आगे समझ में क्या बन जाता है? समाजस्य कल्याणम। प्रश्न आपका क्या था? पहले प्रश्न देख लो। समाजस्य कल्याणम कदा भवति। ठीक है, तो समाजस्य कल्याणम यदा यदा स्त्री पुरुषो समभावो भवेते। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा आपका। अगला प्रश्न है प्राचीन काले अस्माकं देशे काः विदुषयः आसन्। ठीक है, तो प्राचीन काले अस्माकं देशे, प्राचीन काले अस्माकं देशे स्त्रियः
स्त्रिय है, क्या हो जाता है प्रश्न में, इस देशे का विदुष्य आसन, तो ठीक है, स्त्रिय विदुष्य विदुष्य आसन। आगे बेटा समझ में, ये प्रश्न बेटा आपका हो जाता है। अगला प्रश्न है बेटा घ, क्या होता है अगला प्रश्न देखिए, विदुष्य नार्य का, विद्वान नारियां कौन है, ठीक है, तो क्या लिखोगे, विदुष्य नार्य का, तो इसमें लिखोगे अपाला, अपाला, घोषा, घोषा, रोमगा, 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 विश्वारा, विश्ववारा, ठीक है, विश्ववारा, प्रभृत्य, प्रभृत्य, विदुष्य, 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 नार्य, नार्य, अभवन, अभवन। आगे समझ में, ये आपका हो जाएगा। आपको विद्वान नारियों के नाम बताने थे, तो विद्वान स्त्रियां पाठ के अनुसार कौन कौन सी हैं, अपाला, घोषा, रोमगा, विश्वारा, प्रभृत्य, विदुष्य, नार्य, अभवन, ठीक है, अपाला, घोषा, रोमगा, विश्वारा इत्यादि विदुषी नारियां हुई। अगला प्रश्न, गार्गी केन सह शास्त्रार्थम अकरोत्, ठीक है, तो गार्गी, गार्गी याज्ञ, याज्ञ वल्केन सह शास्त्रार्थम, शास्त्रार्थम, शास्त्रार्थम अकरोत्, अकरोत्। आगे समझ में, क्या था, शास्त्रार्थ मकरोत, ठीक है, या तो अकरोत अलग भी लिख सकते हैं, या अकरोत को इसी में आ हटा करके इसे यहीं मिला सकते हैं, ठीक है, दोनों तरह से लिख सकते हैं, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो गार्गी याज्ञवल्क्येन से शास्त्रार्थम अकरोत, ठीक है, तो ये याज्ञवल्क्येन, याज्ञवल्क्येन होगा, ठीक है, याज्ञवल्क्येन, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, याज्ञवल्क्येन सह शास्त्रार्थम अकरोत्, ठीक है, आगे समझ में, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या है, मैत्रेयी कीदृशी आसीत्, मैत्रेयी कीदृशी आसीत्, अगला प्रश्न है, ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे देखते हैं, देखो देखो, मैत्रेयी कीदृशी आसीत्, ठीक है, मैत्रेयी कैसी थी, तो देखते हैं इसमें, ये है आपका प्रश्न नंबर 4, मैत्रेयी, मैत्रेयी, ठीक है, मैत्रेयी, प्रज्ञावती, प्रज्ञावती, मैत्रेयी, प्रज्ञावती, और लिखेंगे इसमें ज्ञानवान, ज्ञानवान, प्रज्ञावती, सूक्ष्म विवेचिका, ठीक है, प्रज्ञावती सूक्ष्म विवेचिका लिखेंगे, प्रज्ञावती सूक्ष्म विवेचिका, ठीक है, सूक्ष्म विवेचिका, परम तत्व चिंतने, परम तत्व चिंतने दक्षा, दक्षा आसीत्, आगे बेटा समझ में क्या हो जाता है, मैत्रेयी, प्रज्ञावती, सूक्ष्म विवेचिका, परम तत्व चिंतने दक्षा आसीत्। अगला प्रश्न है आपका 6, ये क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न देखते हैं बेटा आपका, देखो, आधुनिक समाजे स्त्रियः केषु, आधुनिक समाजे स्त्रियः केषु क्षेत्रेषु स्वकीयं योगदानं कुर्वाणाः दृश्यते, ठीक है, दृश्यन्ते,
तो इसे हम कैसे करेंगे देखते हैं। आधुनिक समाजे, आधुनिक समाजे, आधुनिक समाजे स्त्रियः, स्त्रियः, आधुनिक समाजे स्त्रियः सर्वे, स्त्रियः सर्वेषु कर्म क्षेत्रेषु, कर्म कर्म क्षेत्रेषु, क्षेत्रेषु कर्म क्षेत्रेषु एवं एवं महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण योगदानम, 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 योगदानम कुर्वाणा, ठीक है, कुर्वाणा दृश्यन्ते। आगे समझ में देखो, आधुनिक समाजे स्त्रियः सर्वेषु कर्म क्षेत्रेषु एवं महत्वपूर्ण योगदानम कुर्वाणा दृश्यन्ते। ठीक है बेटा, आगे समझ में, ये प्रश्न बेटा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हो जाता है बेटा आपका पूर्ण वाक्य न उत्तरतर। अब जानेंगे बेटा हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बेटा आपका क्या बनेगा देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 3। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, देखो अब क्या जानेंगे बेटा, ये इतना बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है बेटा प्रश्न नंबर 3, पदेषु संधि विच्छेदम कुरुत। आपको क्या करना है, पदों में संधि विच्छेद करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 3, पदेषु संधि विच्छेदम, संधि, संधि, पदेषु संधि विच्छेदम, विच्छेदम। ठीक है, क्या होगा, पदेषु संधि विच्छेदम, विच्छेदम कुरु। ठीक है, क्या बन जाएगा, पदेषु संधि विच्छेदम, संधि विच्छेदम कुरुत। ठीक है, तो क्या होगा, पदम और संधि विच्छेद, जैसे पहला आपका पद क्या हो जाएगा, तथैव। ठीक है, तथैव, तथैव, तथैव को आप कैसे करेंगे बेटा, तथा, तथा और एव। ठीक है, अगला, अगला है बेटा आपका चंद्रोपरि। ठीक है, चंद्रोपरि, चंद्रोपरि, इसका बन जाएगा बेटा आपका चंद्र ऊपर। बाकी के बेटा मैं आपको संधि विच्छेद सारे समझा चुकी हूं, आप ग्रामर की प्लेलिस्ट से वहां से सारी संधि विच्छेद देख लेंगे कि इसमें कौन सी संधि होगी, जैसे तथैव, तथा और एव, आ और ए, आ और ए को मिलाने से क्या हो जाएगा, आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अगला है आपका बेटा क्षेत्रे अपि, क्षेत्रे अपि, इसका बनाएंगे क्षेत्रे और हो जाएगा बेटा आपका अपि। ठीक है, अगला आपका क्या बनता है बेटा, अगला देखते हैं शास्त्रार्थे, शास्त्रार्थे। ठीक है, इसका बनेगा बेटा आपका शास्त्र और अर्थी। हो गया क्लियर, ये हो जाते हैं बेटा आपके संधि विच्छेद। अगला प्रश्न है बेटा आपका प्रश्न नंबर 4। देखो देखो प्रश्न नंबर 4 आपका क्या हो जाता है, निम्नलिखित पदेषु, निम्नलिखित पदेषु उपसर्गम लिखत। निम्नलिखित पदों में आपको क्या करना है, उपसर्ग लिखना है। ठीक है, तो निम्नलिखित पदेषु उपसर्गम लिखत, तो इसे बेटा हम बनाएंगे। देखो प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित, निम्नलिखित पदेषु उपसर्गम, उपसर्गम लिखत। ठीक है बेटा, अब आपको यहां उपसर्ग लिखना है। मैं उपसर्ग ही बेटा आपको बता दे रही हूं, जैसे पदम, पदम और उपसर्ग है। ठीक है, लाओ लिख दे रही हूं, पदम, पदम और ये इधर आ जाएगा बेटा आपका उपसर्ग। ठीक है, तो विजयम, पहला आपका क्या है, विजयम,
विजयम। विजयम में बेटा आपका क्या उपसर्ग हो जाएगा? वी। ठीक है, अगला आपका क्या बनता है? अगला बनता है संलग्न है। संलग्न है, संलग्न है में बेटा आपका हो जाएगा सम। ठीक है, सम उपसर्ग हो जाएगा। अगला आपका क्या बनता है बेटा? प्रचलित है। प्रचलित है, प्रचलित है, प्रचलित है में बेटा आपका हो जाएगा प्र उपसर्ग। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रचलित है में प्र उपसर्ग। और लास्ट है आपका प्राध्यापक है। ये बेटा इधर लिख दे रही हूं मैं, प्राध्यापक है, प्राध्यापक है। ठीक है, और प्राध्यापक है में बेटा आपका उपसर्ग हो जाएगा प्र। ठीक है, प्र उपसर्ग हो जाएगा। आ गया समझ में? तो ये प्रश्न बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं बेटा हम आगे। इतना बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं बेटा हम आगे। अगला प्रश्न हमारा क्या बनता है देखते हैं। देखो अगला प्रश्न हम जानेंगे। अगला प्रश्न आपका क्या है? मंजू सातः पदान चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजू सातः पदान चित्वा, यानी कि दिए हुए जो पद हैं उन्हें चुनकर के आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, पहले तो आगे जानते हैं बेटा हम इसके संस्कृत भाषा में अनुवाद। ठीक है, तो देखते हैं संस्कृत भाषा में अनुवाद आपका। प्रश्न नंबर 6, संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। ठीक है, तो पहला अनुवाद आपका क्या था? समाज में स्त्री और पुरुषों को समान महत्व है। ठीक है, तो इसका आप कैसे बनाएंगे? समाजे स्त्री पुरुषों समान भाव अस्ति। ठीक है, पहला अनुवाद क्या हो जाएगा? समाजे स्त्री पुरुषों समान महत्व अस्ति। हो गया क्लियर? अगला आपका क्या बनता है? स्त्री और पुरुष की समानता की भावना प्राचीन काल से है। जिसे आप कैसे बनाएंगे? स्त्री पुरुषयोः समभावः प्राचीन कालादेव अस्ति। ठीक है, स्त्री पुरुषयोः समभावः प्राचीन कालादेव अस्ति। अगला बेटा आपका क्या होगा देखते हैं। वह युद्ध और यज्ञों में भाग लेती थी। तो इसका बेटा मैंने आप क्या बनाया है? ये वीडियो बेटा बीच में बंद हो गई थी तो मैं इसी में आपको समझा देती हूँ। ठीक है, सा युद्धे यज्ञे च सम्मिलिता आसीत्। ठीक है, अगला माता बच्चों की प्रथम शिक्षिका होती है। तो माता बालकानां प्रथम शिक्षिका भवति। अगला इस